अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी मेरे बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस कर रहे थे। तो 5.2 के जो 11 से 20 तक क्वेश्चंस के अंदर एक दो कॉन्सेप्ट न्यू भी आ रहे थे। बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 5 से 8 के अंदर समझा दिया है। डायगोनलाइज प्रूव करना है। अब आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, तो डायरेक्ट कैसे बताएंगे उस पूरे प्रोसीजर से बचने के लिए। और अगर मेरे बेटा आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के लेक्चर नहीं लिया हुआ, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। और मजीद अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली मेरे बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बताया करें आपको वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। देखिए, शेयर करने से क्या होता है, मे बी आपकी वजह से मेरी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, और हेल्प करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। बात करते हैं इसके अंदर आप लोगों को 11 से 20 तक के क्वेश्चन के अंदर दो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने नए देखे होंगे। वो आपके पास आएंगे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, ये समझ लें। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है द ऑर्डर ऑफ लैम्डा एज अ रूट ऑफ द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इज कॉल्ड द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। मतलब आपके पास अगर आपके पास रूट्स जो हैं यूनिक निकलते हैं और डिफरेंट निकलते हैं, ठीक हो गया, या आइगन वैल्यूज़ जिसको बोलते हो आप लोग, लैम्डा की वैल्यूज़ अगर वो यूनिक और डिफरेंट निकलती हैं, तो फिर उन सबकी अरिथमेटिक या अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, सबकी क्या होती है, 1 होती है। और ये कैसे, अगर आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है आइगन वैल्यू निकालने की। आप लोग अपने मैट्रिक्स को अगर आप लोग रो एचेलॉन फॉर्म मतलब अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बना लेते हैं ना, मतलब इस डायगोनल के ऊपर या तीनों एंट्री जीरोस कर लो या इसके नीचे ये तीनों एंट्री जीरोस कर लें, तो आप लोगों के पास ये जो सेंटर में डायगोनल बचेगा, ये आप लोगों को डायरेक्ट की लैम्डास की वैल्यूज दे देगा, ये आइगन वैल्यूज दे देगा। तो पहली लैम्डा -1, दूसरी लैम्डा -2, थर्ड वन लैम्डा -3 आ जाएगी। तीनों वैल्यूज आप लोगों ने आइगन वैल्यूज़ को देखना है, तीनों की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए, यूनिक रूट्स है, 1 एक ही दफ़ा आ रहा है, तो ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 है। लैम्डा -2 में 2 भी 1 टाइम ही आ रहा है ना, रिपीट तो नहीं हुआ कहीं पे, तो इसकी भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है और इसकी भी 1 है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो पीटी रूट्स आ जाते हैं, जैसे एक और एग्जांपल मैंने दी है, मैंने इसको भी अपर ट्रायंगुलर बना लिया। अपर ट्रायंगुलर बनाने के बाद मैंने क्या देखा है, अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के नीचे ये तीनों नंबर्स क्या हैं, इनको 0 बना लें। अब यहाँ से मेरे पास लैम्डा -1, लैम्डा -1 और एक लैम्डा -2 बची, तो लैम्डा -1 2 टाइम आया, तो उसको मैंने स्केल ले लिया। अब देखिए इसका ऑर्डर चेंज हो गया। इस आइगन वैल्यू का ये जितनी पावर या ऑर्डर बना करेगा, उतनी इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। 3 टाइम टू P2 है, 4 टाइम टू P2 है, जितनी टाइम। तो आपके पास इस दफ़ा लैम्डा -1 वाले जो आइगन वैल्यू, इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है, और लैम्डा -2 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि ये यूनिक 1 टाइम आ रही है और ये 2 टाइम आ रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू लैम्डा इज नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा ई, या फिर नलिटी का मतलब ये होता है कि आपके उस मैट्रिक्स के अंदर 0 रोज कितनी है, ठीक है, और उसके रैंक पे डिपेंड कर रही होती है। रैंक का मतलब क्या होता है कि आपके पास उसके अंदर नॉन जीरो रोज कितनी है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 0 रोज शो करेंगे नलिटी को, और रैंक जो होगा वो आप लोगों को शो किया करेगा कितनी नॉन जीरो रोज बचती हैं। अब देखें, अगर आप लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का तरीका ये नलिटी माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ये फॉर्मूला है आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का, ठीक है। अगर आप लोगों के पास यूनिक वैल्यूज़ निकलती है ना, यूनिक वैल्यूज़ आइगन वैल्यूज़ यूनिक है, दोनों तीनों डिफरेंट है, तो हमेशा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ही होगी। अगर ये इस तरह से रिपीटेड या कुछ और आ जाती है, तो फिर आप लोगों की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आप लोग देखें, अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, अगर हम लोग चेक करें कि आप लोगों की नलिटी कैसे निकलेगी, एक मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक हो गया। सपोज करें आप लोगों के पास यहाँ पे मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है 1 0 1 और ये लिख दिया है 0, ठीक हो गया। अब देखिए इसके अंदर नॉन जीरो रोज़ कितनी आ रही है, एक ही आ रही है, बाकी एक 0 आ गई। अब जो नॉन जीरो रोज़ है, इसका मतलब रैंक कितना आ गया, रैंक इसका 1 आ गया। अब चेक करते हैं इसकी नलिटी कितनी आ रही है, नलिटी भी वो आएंगी जितनी 0 रोज़ आ रही है, तो एक ही 0 रो आ रही है, तो इसकी नलिटी और रैंक दोनों 1 1 हो गए, ठीक हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और मैट्रिक्स दे देती हूँ, उसके अंदर मैं लिखती हूँ 1 0 1 2 3 5 0 और 0 लिखती है, ठीक हो गया। अब देखिए इसकी नलिटी कितनी आ रही है, एक ही नॉन जीरो बच रही है, तो 1 आ रही, ईटा की वैल्यू मतलब नलिटी इसकी 1 आ गई। और रैंक इसका कितने, जितनी नॉन जीरो रोज हैं 2 हैं, तो इसका रैंक कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप लोगों ने नलिटी माइनस रैंक जो भी किया करेंगे, वहाँ से आप लोगों को ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बना करेगी। लेकिन एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो हमेशा कम आएगी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से, ठीक हो गया। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, और या इक्वल भी आ सकती है। इक्वल उस केस में होगी जब तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ आइगन वैल्यूज़ आ रही होंगी।
ठीक हो गया। ये एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और डायगोनलाइजेबल ये तभी होंगे जब आपके पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल आ जाती हैं, तो उस केस में आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये डायगोनलाइजेबल होगा। जैसे इसमें चेक करें, आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास ये वाली दो रोज जीरोज आ जाती, तो नलिटी इसकी क्या आ जानी थी, 2 आ जानी थी। और रैंक इसका क्या आ जाना था, 1 आ जाना था। 2 - 1 करते तो आपके पास 1 आंसर आना था, मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 आ गई, ठीक हो गया। और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 आ गई। एक एक आइगन वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं, मतलब पहली आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग अलग से बेस फाइंड करते हैं ना, उस बेस का जो मैट्रिक्स बना करेगा उसके लिए आप लोगों ने चेक करना है कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है। फिर उसी के बाद सेकंड वैल्यू के लिए, फिर थर्ड वैल्यू के लिए, तीनों के लिए आप लोगों ने अलग अलग चेक करना है। ये नहीं अब आप कहें कि इन तीनों का लिखा हुआ है तो तीनों के लिए एक ही आएगी। पहली आइगन वैल्यू के लिए अलग होगी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, दूसरी वाले की अलग होगी, थर्ड वाले की अलग होगी। कैसे निकलेगी ये थोड़ा सा मैं उस चीज़ से बता देती हूँ। देखें, जब आप लोग लैम्डा या आइगन वैल्यूज़ को पुट करते थे ना -, लैम्डा वाले मैट्रिक्स के अंदर, तो आप लोगों के पास फाइनल ये वाला एक मैट्रिक्स बनता था, जिसको मैंने कहा था आप लोग चाहे इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें, या चाहे मैंने कुछ जगह पे क्या किया हुआ है, ऑपरेशंस लगा के भी सॉल्व किया हुआ है। तो ये देखें, एक पूरी रो ज़ीरो हो गई ना, ज़ीरो हो गई, तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसके रैंक और उसको माइनस करके आएगी, ठीक हो गया। तो अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और आपके पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल आ जाती है किसी आइगन वैल्यू की, तो वो क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल का फॉर्म बना देगी, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें थी जो आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि अलग से आप लोगों को बता दूं, ठीक है। और वैसे आप लोगों का प्रॉपर तरीका क्या होता है, अगर आइगन वैल्यूज डिफरेंट आ गई हैं तीनों, तो तीनों के लिए पी मैट्रिक्स बनाना होता है। पी मैट्रिक्स का पी इनवर्स ए और पी फाइंड करेंगे। अगर वो डायगोनल के अंदर तीनों आइगन वैल्यूज दे देता है और बाकी सारी एंट्री 0 दे देता है, इसका मतलब वो क्या करता होगा, डायगोनलाइजेबल करता होगा आपके ए मैट्रिक्स को, ठीक है। और अगर मेरे बेटा आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर करें। मैं भी आपकी वजह से, मेरी वजह से किसकी हेल्प हो जाए।